दाग तो लगने होते तो मेरे पास तो जिले का अधिकारी रहो तब लग सकते थे। मैंने गरीबी देखी है और गरीबी देखने के साथ साथ तो मेरे को ये पता है एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है। उन 78 में से 77 को कैसे काटोगे, कैसे टिकट प्राप्त करोगे? मेरे सारे भाई हैं, कोई काटने वाली बात नहीं। एक गरीब की हालत क्या होती है वो मैं समझता हूँ, बाकी नहीं समझते। कोई पैसे की दम पर अपनी ऐड कर रहा है। क्योंकि मोटी आसामी बैठी है भवानी खेड़ा में चुनाव लड़ने के लिए। मुझे उस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे तो भवानी खेड़ा की पब्लिक चाहिए और पब्लिक मेरे साथ है। मैं किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता। हरियाणा में लोकसभा का चुनाव हुआ और हिसार लोकसभा से जयप्रकाश ने जीत हासिल की और अब भवानी खेड़ा वो विधानसभा जो हिसार लोकसभा क्षेत्र में ही आती है और यहाँ पर भी जयप्रकाश के धुआंधार जो दौरे हैं वो चल रहे हैं। नाम एक जैसा है लेकिन आदमी अलग अलग हैं, पार्टी एक है। जयप्रकाश समरवाल जी हैं और रिटायर्ड अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से। समरवाल जी आज लगातार दौरे चल रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनाकर चल रहे हैं? मेरे आज दौरे नहीं चल रहे। पहली बात तो ये है कि मैं 1 अगस्त से लगातार प्रत्येक गांव में जनसंपर्क अभियान कर रहा हूं और आज का मेरा ये है कि बलियाड़ी, भवानी खेड़ा, पुर, दनाना, चांग, केलंगा, खर्क में मेरा आखिरी होगा। अच्छा, तो सबसे पहले मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, उनकी मंगलमय कामनाएं करता हूं कि उनका दिन शुभ हो और हमेशा उनके घर में खुशियां ही खुशियां रहें। अच्छा, यहाँ आप बुज़ुर्गों से बात कर रहे थे तो आपने कहा कि मैं अधिकारी रहा हूँ, बच्चों को फ्री ट्यूशन दिया है और कोई दाग भी नहीं है कर्मचारी रहते हुए, अधिकारी रहते हुए। तो आगे जब ये धोले कुर्ते पजामे पहनते हैं तो दाग तब लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि अभी आपने पहने नहीं है, आज भी वो अधिकारी वाली ड्रेस में है। देखो ऐसा है, मैं जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, भिवानी में मैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रहा हूँ। पद तो जिले का मेरा सबसे बड़ा ही था ही, तो दाग तो मेरे उस टाइम भी लग सकते थे। जी बिल्कुल। कर्मचारी हैं हमारे जितने बहुत बड़ा कर्मचारी, जिनकी मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी था भिवानी में। तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी 5-6 पोस्टें हैं, लैंग्वेज है, हिंदी है, संस्कृत है, पीटीआई है, ड्राइंग टीचर है, जेबीटी टीचर है, इनका तो मैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी हूँ। उनका जब भी कोई भी सिलेक्शन करके देते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर DEO देते को खुद की मर्जी से जो वो चाहते थे उनको स्टेशन मैंने दिए हैं और उनको सबको बिठा के ओपनली, और मैंने ये कह दिया था कि भी किसी को पैसे नहीं देनी, जो तुम चाहते हो वही स्टेशन तुम्हें मिलेगा। मैंने DO था, वहाँ पर पार्ट टाइम लगाए हैं, पता नहीं कौन कैसे कैसे क्या लगाते हैं, आप लोगों को पता ही है वैसे तो। बाकी मैं ये बताऊँ, मैंने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पार्ट टाइम को रेगुलर किया है। शिक्षा विभाग की जो पॉलिसी है, सरकार के जो सिद्धांत थे, उन नियमों के तहत मैंने उनको रेगुलर किया है और एक भी पार्ट टाइम से कोई पैसा नहीं, उनको सबको इकट्ठा मेरे सामने मेरे ऑफिस में बिठाकर और उनको स्टेशन दिया है। तो दाग तो लगने होते तो मेरे पास तो जिले का अधिकारी रहो तब लग सकते थे। कोई ये तो नहीं है कि मैं एक मास्टर था मेरे पे मास्टर पे के दाग लगेगा, जिले का तो अधिकारी रहा हूँ। तो मेरा सोच ये है, मैंने गरीबी देखी है और गरीबी देखने के साथ साथ तो मेरे को ये पता है एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाता है और उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो वो उसका बेरोज़गार बच्चा है वो इधर उधर घूमता है। मेरे को पता है कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है, एक किसान के साथ क्या गुजरती है, एक किसान कितनी मेहनत करता है, उसकी मजदूरी करता है, कि ट्रैक्टर खेत में चलाता है, तेल यूज़ करता है, लोगों को बुलाता है, उसकी उसके जो मजदूरी है उसको तो काउंट किया ही नहीं जाता। स्वामीनाथन आयोग क्या है, यही तो है स्वामीनाथन आयोग, कि उस किसान की ज़मीन का भी रेट किया गिनना चाहिए, बिल्कुल उसको भी काउंट किया जाना चाहिए, उसकी मजदूरी भी देखनी चाहिए, उसका तेल का पैसा भी देखना चाहिए, वो मजदूर लेके आया, कटाई करवाई है, कितनी मेहनत करता। हमारी सरकार क्या करती है, उसको बोला ये दे दो भाई इसको इतने रुपए। तो MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही तो है। किसान क्या मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट जो कम से कम जो कीमत है वह दे दो, हमने इससे फालतू थोड़ी मांग रहा है वो। समरवाल जी, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है वो भवानी खेड़ा हालांकि कम वोटों से यहाँ पर जीते थे, लेकिन अब यहाँ पर 78 उम्मीदवारों ने कांग्रेस की तरफ से आवेदन किया है
उन 78 में से 77 को कैसे काटोगे, कैसे टिकट प्राप्त करोगे? नहीं, मेरा किसी को, मेरे सारे भाई हैं, कोई काटने वाली बात नहीं। मेरा मकसद तो केवल एक ही है, जो हमारी जनता है यहाँ की, बवानीखेड़ा हल्के की, इन लोगों के बीच में मैं शुरू से रहा हूँ, क्योंकि मेरी नौकरी लगभग यहीं की है, भिवानी की है, तो मैं इनके बीच में रहा हूँ। मैं उनको काटने के बारे में नहीं सोचता। मेरा मकसद तो हमारी जो पब्लिक है यहाँ के, हमारे सम्माननीय नागरिक है, सम्माननीय आदरणीय मतदाता हैं, उनको समझाना कि भी मैं कैसा रहा हूँ, मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। एक गरीब की हालत क्या होती है वो मैं समझता हूँ, बाकी नहीं समझते। कोई पैसे के दम पर अपनी ऐड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैंने गरीबी देखी। मैं सोचता हूँ एक गरीब इंसान, गरीब किसान, बेरोजगार, उनकी मदद मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं नौकरी में होते हुए मैं काम करता था, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग क्लासेस लगाई हैं, उनकी जूते देने, किसी को जो ड्रेस देनी, कापी किताब, उनको मैं तो जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी में जो टीचरों के नाम हुआ करते, बड़ी लोग सिफारिश करके मेरे पास आते, बोले 15 अगस्त में हमारे इसका टीचर का नाम भेजना जी। मैं यहाँ वो टीचर नहीं, मेरे साथ सिफारिश नहीं चलती। अच्छा टीचर है वही सम्मानित होगा 15 अगस्त 26 जनवरी को। मैंने कभी किसी सिफारिश से कभी किसी का नाम नहीं भेजा। अच्छा। मैंने ईमानदारी से काम किया, यहाँ पर भी मैं ईमानदारी से रहा, और कभी भी 1 रुपये की करप्शन नाम की चीज़ नहीं की मैंने। संभरवाल जी, आपने कहा कि पेंशन से इलेक्शन लड़ूंगा। ये बवानीखेड़ा हल्का है, यहाँ पर बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, और बवानीखेड़ा में जिन्होंने फार्म भरे हैं वो एक्स एमएलए हैं, कोई सीपीएस है। तो पेंशन से क्या इलेक्शन लड़ा जा सकता है? क्योंकि मोटी आसामी बैठी है बवानीखेड़ा में चुनाव लड़ने के लिए। मेरे साथ मेरी बवानीखेड़ा हल्के की पब्लिक है, उनसे बहुत ज़्यादा हैवी है। जो मेरी बवानीखेड़ा की, जिन्होंने मेरे को प्यार दिया है ना, मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बवानीखेड़ा की पब्लिक चाहिए, और पब्लिक मेरे साथ है, और वही चाहिए मैंने, मेरा और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं पब्लिक है मेरे साथ, और उनको ये पता है कि भाई मैं कैसे अधिकारी रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो भी चाहे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, सैनिक, जो ये अग्निवीर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है। स्कूलों को, हमारे लगभग स्कूलों को मैं प्रिंसिपल लगा, जब थे 2002 में प्रिंसिपल लगा मैं, उससे और आज के दिन में आधे स्कूल बंद हो गए, और बंद होते जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, गरीब माँ बाप के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या देखोगे आप, बहुत सारे, आप अपने बवानीखेड़ा में देखो जाके, जहाँ साइंस के स्कूल हैं, 3 केमिस्ट्री की पोस्ट दे रखी, फिजिक्स बायोलॉजी की नहीं है। कहीं 3 फिजिक्स की दे दी, वहाँ केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है। आर्ट के स्कूल हैं, वहाँ पर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एक कैप्ट कर ली। तो बेचारा गरीब का बच्चा साइंस ट्यूशन थोड़ी पढ़ जाए, एक फिजिक्स का टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो क्या वो बच्चा फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ सकता है क्या? गरीब आदमी तो बेचारा गया, अब वो और कहीं जा नहीं सकता, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म है। गवर्नमेंट का काम है शिक्षा को महंगी कर दो और दूर कर दो, आपसे रोज़गार ही नहीं मांगेंगे। मेरा उद्देश्य केवल और केवल एक है, हमारे बच्चे जो हैं उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना, और अच्छे संस्कार देना, और उनको रोज़गार उपलब्ध करवाना। यही एक है जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे राज्य और देश को जो उन्नति दे सकती है ना, प्रगतिशील बना सकता है। 5 किलो अनाज से उससे नहीं हो, 80 करोड़ तो ये हमारे नेता बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज देते हैं, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है 80 से बढ़ तो सकते हैं। ये बताओ ना कि हमने इतने थे, 80 करोड़ थे, हमने 70 कर दिए, 75 कर दिए, 60 कर दिए, तब माना जाता है कि भाई हाँ उन्होंने प्रगति की। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हो, फ्री क्या है? उनको इस तरह से बना रहे हैं। हमारे जागरूक मतदाता नहीं है, उनको बेचारों को पता नहीं है कि हम इससे दुर्बल होते जा रहे हैं अनाज ले लेके। विनेश फोगाट जी का उदाहरण मैं आज उसको आदर्श मानता हूँ। अब उसने जो मेहनत की है, मैं मेरे गरीब मजदूर इंसान उनको भी कहता हूँ, यदि आप पढ़ने लायक नहीं हो तो अपने बच्चों के ऊपर पूरी जान जोखिम लगा दो, उनके लिए दुगनी मेहनत करने लग जाओ, लेकिन अपने बच्चे को स्कूल से दूर मत होने दो, उनको शिक्षा दिलवाओ। वही एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो सबका सिर हिला सकती है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आवाज़ कब उठती है? जब शिक्षा है। शिक्षा नहीं तो बेचारे को तो पता ही नहीं। ये तो आपको पता ही है, अब विधानसभा में हमारे यहाँ के विधायक है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, विधानसभा की बात तो अलग है, लोगों से मिले थे बवानीखेड़ा में, सर्वे वगैरह भी की,
तो कह रहे हैं कि लोग बवानी खेड़ा के जो विधायक हैं हाल ही में, जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो इस हलके में या फिर किसी भी गांव में आते नहीं है, चंडीगढ़ से ही राजनीति करते हैं। देखो, मेरा मकसद किसी के ऊपर दोष आरोप नहीं करना, मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद तो ये है कि मेरी ये तो सोच है, मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी ने एक बात कही है कि मेरा बेटा कभी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना। मैं किसी दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचता। वो और ना मैं 10 कहूँगा, साल से विधायक एक प्रतिनिधि है, कोई बात जब नहीं, वो विकास वो नहीं उसके करवाते कार्य तो है। उनको कुछ ना कुछ देखो, तो कहना ही वो- पड़ता है। नहीं, वो अपने कर्म कर रहा है, कोई बात नहीं, वो अपने कर्म का पब्लिक को दिख रहा, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है। ये आप खुद ही कह रहे हो कि वो दिखते नहीं, तो मैं कह दूंगा तो क्या है, मैं मेरी जबान को क्यों खराब करूं। मेरा मकसद तो ये है कि भाई काम ऐसे किए जाते हैं। मैं जिला शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों को ये पता है कि भाई मैं कैसे काम करता हूँ। मैं उदाहरण पेश करता हूँ, काम करके दिखाता हूँ। तो मेरा मकसद ये नहीं कौन क्या करता है, पब्लिक को सब पता है। आप भी खुद ही क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, इसका मतलब आपको नहीं, पता है तो पब्लिक जब को भी पता है। जनता के बीच में जाते तो ये बातें आती हैं। कोई लेकिन बात नहीं, संबरवाल वो जी, अपना कर्म कर रहा एक है। चीज़ और है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे मारा मारी जो कांग्रेस की टिकट में, जब मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादा उम्मीदवार हैं यहाँ पे, टिकट के लिए क्या कुछ लगता है कि आ पाएगी हिस्से में? क्योंकि पूरा CPS है, पूरा विधायक हैं, वो भी यहाँ पर मैं टिकट तो मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के हाईकमान को एक ही बात कहना चाहूँगा कि चेहरे को टिकट ना दें, कैंडिडेट को टिकट दें। मैं उसका समर्थन करूँगा और कार्य करता रहा हूँ कई सालों से। हमने मेरे अपनी याद में कभी कांग्रेस के सिवा वोट नहीं दी है, तो हाईकमान से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अच्छा कैंडिडेट को टिकट दे। और उसके वही मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो सर 36 बिरादरी का मैं इकलौता ऐसा उम्मीदवार हूँ, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, इनलो का हो, बसपा का हो, आम आदमी का हो। मेरे हर ग्रुप में, हर पार्टी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं जी। है। तो वो सारे मेरी मदद करेंगे। मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ, यदि कांग्रेस की सीट चाहिए तो यदि मेरे को दे तो मैं ही जीत सकता हूँ, और किसी की हिम्मत नहीं है जो जीत जाएगा। जी हाँ, संबरवाल जी से बातचीत की और तमाम यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं बवानी खेड़ा से, एक ही आवाज़ में जान लेते क्या लगता है इनकी बातों में कोई दम है? लगता है इनकी बातों में दम है? होगा भगवान की बात में। अच्छा अब भगवान साथ देगा ना तो कोई आसानी आई कौन। अच्छा, भैया ताऊ ने कह दिया है बात। 100 की एक बात कह दी। हाँ, तो ये तमाम लोग हैं और संबरवाल जी इनसे विनती करने पहुंचे हैं कि कांग्रेस अगर साथ देती टिकट के लिए तो ज़रूर उनका साथ दे। आने वाला विधानसभा चुनाव है और आज इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तमाम लोगों से, गांव के जो बवानी खेड़ा के, उन लोगों से भी जानते हैं कि संबरवाल जी के बारे में क्या कुछ जनता सोचती है। लोगों से भी जान लेते हैं कि क्या कुछ माहौल है। जी, क्या लगता है ये जो जयप्रकाश चुनाव में घूम रहे हैं, प्रचार के लिए घूम रहे हैं, कुछ माहौल है इनका? बहुत बढ़िया माहौल है। आम आदमी इनको चाहता है, हर गांव चाहता है कि भाई जयप्रकाश जी आप आओ, हमारे गांव में, हमारा गांव का उद्धार करो। अच्छा, ठीक है ना। कुछ वरिष्ठ नेता थे, उनके कारण उन लोगों ने विज्ञापन दिया है उनको, जो हाईकमान को, कि मैं इनको बार बार इनको हमारे बीच में मत लाओ। अच्छा तो मैं तो इतना ही जानता हूँ, इतना ही बोल सकता हूँ जी। कि मैं इनके साथ में हूँ। जी, क्या लगता है जो जयप्रकाश जी घूम रहे हैं, इनका कुछ माहौल है बवानी खेड़ा हल्के में? भाई मेरा कौन है, अम्बुआनी कौन है। अच्छा, बाहर के हो। अच्छा जी, ये जो जयप्रकाश जी घूम रहे हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है इनका? जी, जयप्रकाश जी हैं, संबरवाल जी शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और ईमानदार हैं। हल्के में टिकट मिलती है तो जीत आराम से कांग्रेस की जीत होगी। उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगी? हाँ, 100% उम्मीद है। और जो पहले के विधायक रह चुके, उन्होंने कुछ काम वगैरह करवाए बवानी खेड़ा में या फिर नहीं करवाए? काम तो करवाए हैं, लेकिन आम पब्लिक से उनका कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, तो बदलाव चाहती है बवानी खेड़ा की जनता? जनता बार बार बदलाव चाहती है, क्योंकि गरीब जनता है, दुकानदार हैं, किसान हैं, सभी बदलाव चाहते हैं। तो जी, क्या लगता है बवानी खेड़ा में जयप्रकाश संबरवाल को टिकट मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है वो अगर बनते हैं तो काम वगैरह करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। जी, तमाम यहाँ पर लोग हैं, जान लेते हैं। क्या लगता है जी, जो जयप्रकाश जी आज घूम रहे हैं, पूरा बवानी खेड़ा हल्के को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में टिकट की कितनी उम्मीद वो रखते हैं और क्या जनता उन्हें चाहती है?
जनता तो आपने देख लिया हो यहाँ कितनी भीड़ है, लोग उसके कितना इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम हमारे लेट चल रहे हैं इसके जयप्रकाश अग्रवाल के, और वहाँ पे वेट कर रहे हैं 2 घंटे 2.5 घंटे ये लेट ही चल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम डोर टू डोर चल रहे हैं। हर इंसान से मिल रहे हैं, गरीब से, दुकानदार से, व्यापारी से हैं, और गांव के आम आदमी से मिल रहे हैं। तो और आज से नहीं, ये 2-2.5 साल से लगे हुए हैं, और गांव के काफ़ी दौरे भी कर लीजिए। और बवानी खेड़ा हल्का इसको जयप्रकाश अग्रवाल को चाहता है, और टिकट इसी को मिलेगी, और इसी को बवानी खेड़ा की जनता चाहती है कि भी टिकट इसको मिले और शिक्षा मंत्री बने। अच्छा, बवानी खेड़ा में कांग्रेस के भी विधायक रह चुके हैं और बीजेपी के भी 2 बार के भी विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ करवाया है, क्या डेवलपमेंट के काम करवाए थे, और वो तीसरी बार फिर से चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो जीतें? अब आपने बवानी खेड़ा की जनता से पता भी कर लिया होगा। मैं भी यहीं पे, मेरे को भी 22 साल हो गए रहते हुए बवानी खेड़ा में। यहाँ पे जो मंत्री बना है या एमएलए बना है 2 बार, वो आज तक बवानी खेड़ा में किसी गांव में, किसी शहर में, किसी आदमी से एक आदमी को यूँ कह दे कि वो आया था और हमने देखा था, वो आया ही नहीं है। लेकिन लोगों ने बना दिया, वो दुर्भाग्य है देश का, तो इस बवानी खेड़ा हल्के का। लेकिन आगे ये बवानी खेड़ा हल्का उसको नहीं बनाएगा, और पहले भी मैं एमएलए देख लिए, ये इसको भी देख लिया। अब जयप्रकाश को ये जनता चाहती है और इसको बनाएगी। तो आज कहाँ के दौरे चल रहे हैं इनके? आज इनके जैसे बलियाड़ी, बवानी खेड़ा और फिर पुर के बाद है धनाना से चांग, और फिर केलंगा और खरक। जी, तमाम लोगों से यहाँ पर राय ले रहे हैं, दूसरे लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी, जो जयप्रकाश समरवाल हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं शिक्षा विभाग से, तो कुछ है माहौल उनका? जयप्रकाश जी का बहुत दमखम के साथ, ज़ोर शोर के साथ बवानी खेड़ा में माहौल बना हुआ है। हर वोटर बवानी खेड़ा के 56 गाँव में ये घूमे अपने पूरे काफिले के साथ, पूरे अपने ज़ोर शोर के साथ, पूरी अपनी आवाज़ के साथ, पूरे अपने विश्वास के साथ ये बवानी खेड़ा के सभी गाँव में सभी वोटरों से रूबरू हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो इनको यही पूरा विश्वास वोटर की तरफ से मिल रहा है कि हम भी एक शिक्षित और पढ़े लिखे आदमी जो है उसको हमारा विधायक ऐसा हो जो शिक्षित और पढ़ा लिखा हो, जो विधानसभा में जा कर के हमारी लोकल समस्याओं को गूंजाए और उन विधानसभा में जाकर बताए कि मेरे हल्के में शिक्षा की कमी है, स्कूल की कमी है, हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो स्कूल, जो हमारा ये है हॉस्पिटल है, वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ बेहद ज़रूरी ध्यान दे रहे हैं। बच्चे हमारे फ्री पढ़े हैं, पहले भी फ्री पढ़ा करते, अब क्या बात हो गई, ये भारत देश है फ्री शिक्षा दिया करता था, लेकिन आज फीस इतनी बढ़ा दी कि 36 बिरादरी के आम आदमी को, यानी कि हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है कि क्योंकि जो भी गरीब आदमी है, जो भी मिडिल क्लास का आदमी है, और देहात में क्या है, देहात में गरीबी है, क्या ये बच्चे पढ़ पाएंगे, क्या ये डॉक्टर बन पाएंगे, क्या ये इंजीनियर बन पाएंगे, क्या ये साइंटिस्ट बन पाएंगे, क्या ये विदेशों में जा करके अपनी सेवाएं दे। तो समरवाल से उम्मीद है कि वो बनने के बाद कुछ करवाएंगे। समरवाल जी के अंदर कशक है कि ये कशक है इनके दिल में कि मैं गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, दुखी आदमी के लिए मैं काम करूंगा। ये इनका पक्का इरादा है, ये पक्का इरादा करके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जयप्रकाश समरवाल से बातचीत की, और जो लोग थे उनकी भी ये मानना है कि समरवाल को अगर टिकट मिलती है तो वो निश्चित तौर पर जीतेंगे और बवानी खेड़ा हल्के का विकास होगा। देखते हैं कि आगामी चुनाव में किसको टिकट मिलती है और जीत का परचम किसके सिर पर लहराता है। आप देख रहे थे द हरियाणा, मेरा नाम है अमन कुमार।